नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू योगी आप सभी का आपके इस चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, रीट 2022 की आंसर की देर रात जारी कर दी गई थी और इसमें सभी शिफ्टों की आंसर की जारी हो गई है, चाहे वो लेवल 1 हो या लेवल 2 हो। लेवल 2 के सभी शिफ्टों की आंसर की जारी हो गई है। यदि आपने चेक नहीं किया तो आप आंसर की जाकर के अपने जो आंसर्स हैं उनको चेक कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि अभी तक आपने आंसर्स मिला लिए होंगे और अधिकाधिक जो हैं आशा करता हूं कि आप सभी इस रीट पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई कर रहे होंगे। लेकिन जिन भी मित्रों का यहाँ पर स्कोर कम रहा है या ख़राब रहा है, जो भी रहा है, तो वो निराश ना हो। आपके सामने काफ़ी अभी ऑप्शंस हैं। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड वो आपके सामने है। लेकिन बात ये करते हैं जो काफ़ी करीब हैं, ठीक है, यानी कि जो कुछ एक नंबरों से ऐसे रीट पात्रता परीक्षा को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए अब एक ही सहारा रह गया है, वो है नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, तो क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, इसमें किन को फ़ायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कैसी होगी, किस प्रकार से होगी। ठीक है, तो आपके हर सवाल का जवाब देने का यहाँ पर प्रयास करूँगा। देखिए मित्रों, सबसे पहली बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो देखिए मित्रों, नॉर्मलाइजेशन की जहाँ तक बात है, तो जहाँ तक मेरे को ये लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन इस बार होगा। पात्रता परीक्षा है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। और नॉर्मलाइजेशन अगर होता है, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो संभावनाएं हैं वो नॉर्मलाइजेशन होने की हैं। तो यहाँ पर नहीं होने की संभावनाएं बहुत कम हैं, क्योंकि पेपर का स्तर जो था वो निश्चित तौर पर अलग अलग लेवल के पेपर्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा। अब ऐसे में किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा। तो इसमें देखिए मित्रों, नुकसान की जहाँ तक बात है, मैंने एक वीडियो बना करके आपको बताया था कि नुकसान तो यहाँ पर किसी का भी नहीं होगा। ठीक है, नुकसान तो किसी का भी नहीं होगा, क्योंकि एक पात्रता परीक्षा है और पात्रता परीक्षा में आपका चयन नहीं हो रहा है किसी भर्ती में। इसलिए यहाँ पर आपके जो अंक आए हैं, जितने भी आपके मार्क्स आए हैं, वो कम नहीं किए जाएंगे। आपका एक नंबर का भी यहाँ पर नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ़ायदा किसको होगा। तो यहाँ पर जिस भी, अब देखिए ये प्रश्न और जो आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रश्न है कि प्रक्रिया क्या रहेगी, वो दोनों लगभग एक ही प्रश्न है। देखिए क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से होगी कि अब यहाँ पर आपको आंसर की जारी कर दी गई है। अब आपसे आपत्तियाँ भी मांगी गई है, आप किसी प्रश्न पर आपत्तियाँ दर्ज भी करा सकते हो। इसके बाद क्या होगा कि जब आपका रिजल्ट आता है, जैसे सितंबर की संभावना है कि रिजल्ट आएगा, तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको जो बोर्ड है वो ये देखेगा कि जैसे कि लेवल फर्स्ट में तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं। लेवल सेकंड की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो शिफ्ट 2, 3 और 4, इन 3 शिफ्टों में पेपर था। तो अब इन 3 शिफ्टों में जो पेपर था उसमें ये देखेंगे कि लेवल जो 2 में सेकंड शिफ्ट में कितने अभ्यर्थी बैठे थे और कितने यहाँ पर क्वालिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि लेवल 2 में टोटल जो है 12 लाख कैंडिडेट हैं। ठीक है, मान लो, एक अंदाजा मैं बता रहा हूँ कि 12 लाख मान लो लेवल 2 में कैंडिडेट हैं, और तीनों ही शिफ्टों में उन्होंने 4-4 लाख से इनको डिवाइड किया था कि जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें 4 लाख, थर्ड शिफ्ट में भी 4 लाख और फोर्थ शिफ्ट में भी 4 लाख बैठे थे। अब यहाँ पर बात ये करते हैं, चलो मैं आपको थोड़ा सा इसको विस्तार से समझाता हूँ। देखिए, तो मैं बात कर रहा था कि एक सेकंड शिफ्ट, एक थर्ड शिफ्ट और एक फोर्थ शिफ्ट। अब इसमें आपके 4-4 लाख कैंडिडेट बैठे हैं, जैसे कि सभी में 4-4 लाख कैंडिडेट बैठे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात है कि सेकंड शिफ्ट में मान लो 4 लाख में से जो है 2 लाख कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं। थर्ड शिफ्ट में मान लो 4 लाख में से 2.5 लाख कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं। फोर्थ शिफ्ट में मान लो कि 4 लाख में से मान लो कि 2,60,000, तो लगभग इतने कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई कर रहे हैं। अब वो यहाँ पर देखेंगे कि जिस शिफ्ट में ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं, तो इसका उनके हिसाब से जो ये पेपर है, जैसे यहाँ पर ज़्यादा है तो इनका पेपर जो है यहाँ थोड़ा इजी रहा था, इससे थोड़ा सा कम टफ रहा था। ये मैं एक अंदर वो बता रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये एक मैं आपको बता रहा हूँ तरीका क्या होगा। ठीक है, तो इनका सबसे सरल पेपर था, इसके बाद ये थे और लास्ट में सेकंड शिफ्ट वाले थे। तो अब यहाँ पर वो क्या करेंगे कि ऐसा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाएंगे जिससे कि तीनों लेवल लगभग बराबर आ जाएं। यानी कि यहाँ पर भी जो अगर एवरेज निकालें तो लगभग 2.5 लाख कैंडिडेट यहाँ पर भी पास हो जाएं। ठीक है,
तो सेकंड शिफ्ट के भी 2.5 लाख कैंडिडेट पास हो जाए, तो यहाँ पर 2 लाख पास हुए मान लो, तो 50,000 जो कैंडिडेट हैं वो कैसे पास होंगे, तो उनमें कितने अंक बढ़ाए जाएँ कि वो यहाँ पर बराबर में आ जाएँ। तो ये एक प्रक्रिया होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर जो संभावनाएं हैं कि जैसा कि पेपर को देखने के बाद एक अंदाज़ा लगा है कि जो 23 तारीख को सेकंड शिफ्ट का पेपर था, यानी कि जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लेवल 2 का तो जो फर्स्ट पेपर था, तो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो टफ माना जा रहा है। तो उसमें संभावनाएं हैं कि आपको 6 से 7 नंबर का बोनस मिल सकता है। इससे ज़्यादा बोनस नहीं दिया जाता है मित्रों, तो ज़्यादा बोनस नहीं होगा मेरे ख्याल में, तो 6 से 7 नंबर का बोनस मिलेगा। अब जिन भी भाइयों के नंबर कम हैं, जैसे कि मान लो आपको क्वालिफाई के लिए जनरल कैंडिडेट के लिए 90 नंबर चाहिए, तो अगर आप मान लो यहाँ पर इस कगार में है कि आपके 83 या 84 नंबर आ रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर क्वालिफाई कर दिया जाएगा और आपके 6-7 नंबर बढ़ा करके यहाँ आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा, यानी आपका स्कोर हो जाएगा लगभग 90 नंबर के आसपास, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, ठीक है। तो ऐसी पूरी ही संभावनाएं हैं। तो आशा करता हूँ कि आपका ये डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको इस तरफ देखना नहीं चाहिए, आपके सामने बड़ी भर्तियां हैं तो आपको उधर फोकस करना चाहिए। जिन भी भाइयों का इनसे भी कम स्कोर रहा है, जैसे मान लो ओबीसी या एमबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए 83 जो है क्वालिफाई मार्क हैं और आपका स्कोर मान लो 75 हो रहा है या 78 हो रहा है, तो आप कुछ ही अंकों से यहाँ पर चढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पर फ़ायदा डेफिनेटली उन शिफ्टों को होगा जिनका पेपर टफ मानते हैं बोर्ड, है ना। और टफ का मैंने आपको बता दिया प्रोसेस क्या रहेगा, तो उस स्थिति में उन ही शिफ्टों को यहाँ पर फ़ायदा दिया जाएगा। अब वो शिफ्ट जिनका पेपर सरल माना जाएगा उसको यहाँ फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन नुकसान भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये भी आप मान के चलिएगा कि उनका नुकसान भी कुछ नहीं होगा जिनके नंबर मान लो कोई ये समझ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा और मेरे को 90 नंबर क्वालिफाई के लिए चाहिए और उसके नंबर 88 आ रहे हैं, ठीक है, या 89 आ रहे हैं, ठीक है। तो वो ये समझ रहे हो कि नॉर्मलाइजेशन कर करके वो और भी इसको डाउन कर देंगे। ऐसा नहीं है मित्रों, नंबर डाउन नहीं होंगे, नंबर तो डाउन किसी भी कंडीशन में नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपको बताना था। तो आशा करता हूँ आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा और शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई तमाम लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।